हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.3 का जो कि हम पूरा इस वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म, पूरा क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि देखिए, आपको एनसीईआरटी से इससे पहले जो भी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से वीडियो को देख लेंगे। और इस क्वेश्चन ये 8.3 को देखने से पहले क्या करेंगे, अभी जो हम आपको फार्मूला एक बताया है, फार्मूला का वीडियो अपलोड किए, वो सबसे पहले देख लेंगे। उसके बाद ही अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर से समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप जाएंगे प्लेलिस्ट क्लास बिहार बोर्ड क्लास 10th 2025 करके, उसमें आप जाएंगे तो आपको जो फार्मूला का इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो सारे फार्मूला हम बता चुके हैं। तो वो वीडियो पहले आप लोग देख लेंगे, तब जाके ये वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। तो वो वीडियो को जरूर देखिए। तो अब हम इसको 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, जब वो फार्मूला आसानी से अगर एक बार देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन को आसानी से आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन आपको देखने में यदि थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा होगा तो आप एनसीईआरटी बुक देख लेंगे। क्लास हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी में आप आसानी से क्या करेंगे, बना लेंगे, देख लेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री बराबर इसका मान निकालें। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम आप लोगों को फार्मूला वाला अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको जाके देखिएगा, तभी जाके आपको समझ में। तो देखिए, मान लीजिए 18 डिग्री है, तो या तो हम इसको 72 डिग्री में ले आवे, ऊपर वाला को चेंज कर दे, या तो नीचे वाला को ऊपर में। तो चलिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ सॉल्यूशन करते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, हम क्या लिखेंगे, साइन ये 18 डिग्री है ना, तो इसको हम क्या करें, 90 माइनस 18 बटा इसको हम क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री, है ना। कॉस क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। तो अब हम इसको चेंज करते हैं बच्चों। तो इसको अब हम यहाँ पे ये जो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। हम अब क्या बताए थे कि जो फार्मूला देखेंगे तो वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, कॉस, अब 90 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस 72 डिग्री। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये मेरा आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का यही मेरा आंसर हो गया। ओके, तो आपको हम बार बार कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि आप पिछले वाला वीडियो जो फार्मूला को हम बताए हैं वो सबसे पहले चेक देख लेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन करा है कि tan 60 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो इसको या तो हम इसको चेंज कर सकते हैं या तो इसको चेंज कर देंगे। हम अब क्या बताए इससे कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है ना। क्या बताए थे, अगर फार्मूला अगर आप देख लिए होंगे तो हम बताए हैं कि जो ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, ये चतुर्थ पाद, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसिक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें क्या होता है, कॉट और टेन पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव होता है। इसमें हम क्या बताए थे, से कॉस और सेक सब इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, 0 डिग्री से मान लीजिए 26 डिग्री है, तो ये प्रथम पाद में होगा। कौन सा पाद में होगा, प्रथम पाद में होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि tan 26 डिग्री, इसको छोड़ देते हैं, नीचे वाला को चेंज करते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 64 डिग्री। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि tan 26 डिग्री। अब ये क्या है, ये 0 डिग्री से लेके क्या है, 90 से कम है ना। तो 90 से कम है तो क्या होगा, प्रथम पाद में। अब प्रथम पाद में होगा तो ऑल पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan। अब इसको 90 में से 64 जाएगा, कितना बच जाएगा, 26 डिग्री। ये भी कट गया, हमको मान कितना आ गया, 1। इसका भी मान कितना आ गया बच्चों, 1 ही आ गया। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा कर रहा है कि, है ना, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसको भी
हम जैसा ही करेंगे। जैसा देखिए तीसरा क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो या तो हम इसको चेंज कर दें साइन में ले आवे, या तो हम साइन को कॉस में कॉस को चेंज करेंगे तो साइन आ जाएगा, या तो हम इस साइन को चेंज करेंगे तो हमें कॉस आ जाएगी। तो हम इसी को कॉस को ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस 48 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री। हम ये डायरेक्ट कोई आंसर बना रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। तो जब हमें इसको ये cos है, cos 90 माइनस 48 डिग्री, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कि साइन 90 में से 48 जाएगा 42 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा साइन 42 डिग्री। तो देखिए अगर एक में से एक माइनस करेंगे तो कुछ बचेगा नहीं। अब साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री तो दोनों तो सेम ही है। तो अगर मान लिया जाए एक में से एक घटाएंगे तो हमें क्या बचेगा, 0। तो उसी साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घटाएंगे तो हमें क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 69 डिग्री है ना, 59 डिग्री। तो इसको भी हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसको भी हम मान के चलते हैं, यहाँ लिखते हैं कॉसेक 31 डिग्री माइनस, अब यहाँ हम इसको सेक को ही बदल देते हैं, सेक 90 माइनस 31 डिग्री। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक 31 डिग्री माइनस, इसको चेंज कर देते हैं सेक को कॉसेक में, हम बता चुके हैं आप लोगों को 31 डिग्री। अब देखिए इस अभी हम क्या बताएं कि अगर 0 में से कॉसेक 31 डिग्री में से कॉसेक 31 डिग्री घटाएंगे तो हमें क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये मेरा 0 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से सवाल आपको पूछा जाता है एग्जाम में, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। तो अभी हम बता रहे हैं कि अगर पिछले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे, जो इसका फार्मूला है वो सारे पहले देख लेंगे, तो जब ताकि ये देखेंगे फार्मूला तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिखना है, दिखाई दे रहा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन को भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपको एनसीईआरटी बुक में दिया होगा। तो देखिए हमें क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर हमें क्या करना, एक सिद्ध करना है। यहाँ पे कह रहा है cos 38 डिग्री cosec 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर 0 लाना है। तो हमें क्या करेंगे, सबसे प्रथम हम करेंगे इसको चेंज करेंगे एककों को। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये tan 48 डिग्री है तो tan 48 डिग्री, इसका देखिए इधर में कितना है, tan 42 डिग्री है ना, tan 48 डिग्री तो हम और tan 23 डिग्री। तो हम कौन सा चेंज करेंगे, तो चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कि tan 48 डिग्री है तो tan 48 डिग्री को हम इसी को चेंज करेंगे। तो मान लीजिए 23 डिग्री को, तो हमें क्या आ जाएगा। तो एक बार ध्यान देना है, क्या करेंगे कि अगर हम इसको अगर चेंज करते हैं, इसको अगर चेंज करते हैं तो कोई ना कोई तो चेंज होगा ही होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिख देंगे कि tan, यहाँ पे tan 48 डिग्री है तो हम इसको 48 डिग्री और इसको हम इधर ले आते हैं tan 42 डिग्री। अब यहाँ से tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको हम LHS बोलेंगे, क्या बोलेंगे, LHS। ये को हमको लाना है, इसको हम क्या बोलेंगे, RHS बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब यहाँ से अगर मान लिया जाए कि अगर हम इसको हम tan को बदलते हैं, tan 90 माइनस 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ओके। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 है, tan 23 डिग्री, तो इसी को हम अगर हम चेंज करेंगे, किसको, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ लिखते हैं tan
90 माइनस 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ओके, तो अब देखिए यहाँ से अगर हम 90 में से 48 घटाएंगे तो हमें क्या बच जाएगा, 90 माइनस 42 डिग्री, 42 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 10 है तो ये हमें क्या हो जाएगा, कॉट कितना हो जाएगा, 42 डिग्री, क्या हो जाएगा 42 डिग्री। जब ये 42 डिग्री हो जाएगा तो अब ये हमको क्या हो जाएगा 10 42 डिग्री बराबर, इसको हमें बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट कितना हो जाएगा 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब इसको हम बदलना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा, अगर ये कॉट है तो हम इसको एक बटा में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 42 डिग्री गुने 10 42 डिग्री इंटू, अब इसको बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमको 10 67 डिग्री गुने 10 67 डिग्री। अब देखिए ये 10 ये कट के जाएगा, ये से ये कट जाएगा, बच गया कितना, 1 गुना है 1 बराबर हमको क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमें सिद्ध करना था क्या, 1 ही लाना था। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, हमको क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा। ओके, तो ये बात समझ गए क्वेश्चन को। फर्स्ट क्या कह रहा था, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है। सेकेंड भी बहुत आसान है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसमें, तो अगर मान लिया जाए अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इसको चेंज करेंगे, मतलब दोनों में से किसी न किसी एक को क्या करना है, हमको चेंज करना है। तो अगर हम चेंज करते हैं, मान लिया जाए कि अगर हम इसी को चेंज कर देते हैं कि अगर देखिए सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच्चों, cos 38 डिग्री इंटू यहाँ पे हमें ये cos है तो cos 90 माइनस 52 डिग्री माइनस यहाँ पे छोड़ देते हैं sin 38 डिग्री। अब यहाँ से क्या करते हैं कि sin 90 माइनस 52 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको cos हम 38 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये cos है तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin, अगर 90 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, हमको 38 बच जाएगा, माइनस ये sin 38 डिग्री तो 38 डिग्री हो जाएगा, ये sin है तो इंटू cos 38 डिग्री हो जाएगा 38 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए अभी हम आपको एक फार्मूला बताएंगे कि साइन, देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर ऐसे होता है तो थीटा की जगह पर ही 48 है, यहाँ कॉस की जगह पर ही 48 है, तो इतना बराबर हम 1 लिख सकते हैं, माइनस इतना बराबर भी 1 होगा। तो 1 में से 1 जाएगा क्या बचेगा, हमको 0 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा क्या बचेगा, 0। तो ये भी हमको क्या हो जाएगा, ये RHS आ गया। क्या आ गया बच्चों, RHS। तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ओके, प्रूफ राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यही भी बात समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन 2 हमको क्या कर रहा है, तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हम बार बार कह रहे हैं कि अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो वो पहले फार्मूला वाला वीडियो अगर देख लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आप लोगों को क्वेश्चन हमें नहीं दिखाई देगा, क्वेश्चन आप लोगों को खुद स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए ठीक है, क्या कर रहा है, यदि 10 बराबर कोट क्या दिया हुआ है, कोट A माइनस 18 डिग्री, जहां क्या कर रहा है, जहां 2A एक न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, A का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया हुआ है। चलिए यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें 10 है ना, क्या दिया हुआ, 10 बराबर हमें दिया हुआ है कॉट, क्या दिया हुआ है कि कॉट A माइनस 18 डिग्री, यही दिया हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना बच्चों। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ से cot से cot कट जाएगी, तो हमें क्या बच जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, इतना दूरी बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब यहाँ पे जो देखिए 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं, ये बराबर के, अगर ये 90 है ये बराबर के इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 18 डिग्री, ये है इधर जाएगा तो प्लस के ये 2a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लिया जाए इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 108 डिग्री। अभी ये कितना हो जाएगा, मान ली इसको अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 3a, तो हम यहाँ से 108 माइनस 3a बराबर 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो जब इतना बराबर ऐसे ही ये हो सकता है ना, अगर मान लीजिए रुक जाइए, अगर हम ऐसे डायरेक्ट करते हैं कि ऐसे, तो ये 180 ये माइनस 18 डिग्री इसको में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमको प्लस 108 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो ये माइनस 2a प्लस a, तो इसको हम क्या दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3a बराबर हमको क्या आ जाएगा 0। काहे कि देखिए ये तो प्लस में चल जाएगा, फिर बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में, तो ये आ गया। अब हम इसको बराबर के उस साइड भेज देते हैं, या तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, उतना फालतू झंझट नहीं करना है। क्या करना है कि ये 18 डिग्री इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 118, या तो 90 माइनस ये प्लस में हो जाएगा 18 डिग्री, ये a हो गया, इधर जाएगा तब प्लस 2a हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 108, ये कितना हो जाएगा 3a। हमें किसका a का मान ही पूछा है, तो a बराबर 100, a बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर हमें 108/3। अब इसको काट देंगे तो हमको कितना आ जाएगा 36 डिग्री। कितना आ जाएगा 36 डिग्री। हमें पूछा था क्या, a का मान ही पूछा था, तो a का मान कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। यही मेरा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो चौथा क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं बच्चों। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है, बोर्ड के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कर रहा है यदि tan a बराबर cot b, क्या कर रहा है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है या नहीं। क्या कर रहा है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ, क्या दिया हुआ है। तो क्या कर रहा है कि यदि tan a प्लस b, tan a बराबर cot b तो सीधी कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है या नहीं। तो हमें क्या दिया हुआ है, tan a बराबर cot b, यही दिया हुआ है। अब पूछ रहे क्वेश्चन कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है या नहीं। तो हमें क्या करना बच्चों, तो इतना दे दिया है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि tan a, हम यहाँ क्या करेंगे tan a लिख दी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, इसको बदल सकते हैं tan 90 माइनस b बराबर है ना, 90 माइनस b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कि इसको पिछले वाला वीडियो में हम क्या बताएं, ये सारे फार्मूला हम आप लोगों को बेसिक से बता चुके हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 10 से 10 ये कट जाएगा, तब बचेगा हमको क्या बच जाएगा, यहाँ पे a बच गया, a बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस b, 90 माइनस b। अगर हम इसको ये b को इस साइड ले आएंगे
तो ए प्लस बी बराबर 90, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको ए आई प्लस माइनस में तो इस साइड लाएंगे तो प्लस बराबर बी बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। यही तो हमको सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कह रहा है कि tan ए बराबर cot बी, तो कह रहा है ना कि tan ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है कि नहीं? तो 90 डिग्री है, तो ये मेरा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। यही सारा सॉल्यूशन, बहुत सारा सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था। ये भी चौथा क्वेश्चन भी आप लोगों को आसानी से ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन को देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए क्या कह रहा है? यदि सेक 4a बराबर कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, जहां क्या कर रहा है? जहां आपका क्वेश्चन में दे रहा है जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहां से चलते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं दिया हुआ है, क्या क्या बोलिए, है ना? चलिए दिया हुआ है, यहां से लेते हैं। दिया, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वो पहले लिखेंगे। दिया क्या क्या है? दिया है सेक 4a दिया हुआ है ना जी। क्या दिया हुआ है? 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, है ना? यही दिया हुआ है। तो हमें ये सेक 4a और कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो इसी पे हमको अब पूछा है क्या? a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर ये तो यहाँ a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है, तो हम इसी को बदल सकते हैं। इसको हम सेक है तो इसको हम कॉसेक में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं कि कॉसेक 90 है ना, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कि कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये से ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा ना। तो इसको हम काट देते हैं, ये से ये कट गया, बच गया हमको कितना? 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए वाला को एक तरफ ले आइए, बी जो जिसमें आपको डिग्री है उसको एक तरफ ले आइए। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये पूरा को बराबर के इस साइड ले आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 4a, इसको हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो a माइनस, ये हम माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? हमको प्लस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस 20 डिग्री बराबर हमको कितना आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 90 और प्लस 20 डिग्री, ये इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको कितना हो जाएगा? 90 प्लस 20 डिग्री हम करेंगे तो 110 डिग्री हमको हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। अब ये दोनों तो है माइनस में, लेकिन जुट जाएगा, 5 माइनस 5a हो जाएगा, है ना? तो इसको हमें क्या कर सकते हैं? 5a बराबर 0 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमको a का मान निकालना है, तो अगर हम बराबर के ई साइड अगर ये 5 को भेजते हैं तो लिख सकते हैं 110 डिग्री। इसको हम बराबर के साइड भेजेंगे तो इधर प्लस में 5a हो जाएगा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि a बराबर हमें 110/5 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। इसलिए a का मान कितना हो गया बच्चों? 55 डिग्री। यही तो a का मान ही तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था। तो a का मान कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 22 डिग्री हो जाएगा ना, 22 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, मतलब a बराबर क्या आ जाएगा? हमको 22 डिग्री आ जाएगा। तो a का मान ही पूछा था, तो a का मान कितना हो गया? 22 डिग्री। तो ये आसानी से आपको 5वां नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 6ठा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से बहुत ज़्यादा इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम 6ठा को ध्यान से देखेंगे। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि a और b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c/2 बराबर cos a/2। तो इसको हमको हल करना है।
तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से चलेंगे। यहाँ दिया हुआ है, हल में हम लिख सकते हैं, हल में यहाँ लिख सकते हैं दिया है। क्या क्या दिया हुआ है, जो पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वो पहले उतारेंगे। तो हमको दिया हुआ है कि साइन, क्या दिया हुआ है कि साइन b प्लस c बटा 2, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, बराबर हमको कॉस, क्या दिया हुआ, कॉस a बटा 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो जब हमको a प्लस b त्रिभुज की बात कर रहा है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को, ये तो दिया हुआ, तो हम इसको क्या करा कि त्रिभुज ABC, तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों क्या करा, तीनों अंतः कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मान लिया जाए कि इस त्रिभुज की हम बात करते हैं बच्चों, इस त्रिभुज की बात करते हैं तो इसका अंतः कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो इस तीनों कोनों का योग कितना हो जाएगा, हमको 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सवाल इसी पे बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोनों का योग 180 डिग्री होता है। क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लिखते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज, है ना, क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों, लिख सकते हैं तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है ना। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात हो आसानी से समझ गए होंगे। तो जब तीनों कोनों को 180 डिग्री, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज है तो इसका एंगल ये बन रहा होगा, इसका बी, इसका सी, तो इसे तीनों का योग ना। तो चलिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180 डिग्री, यही होगा। तो अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, 2, तो यहाँ 2/2 हो जाएगा। काहे कि अगर अर्ध परिमाप निकालेंगे तो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है, और टोटल का 180 डिग्री दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अर्ध परिमाप इसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गया बच्चों, तो अब हम एक बार ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, इतना दूरी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी, देखिए यहाँ पे हम 2 क्यों किए, क्या कि क्वेश्चन दे रहा है b प्लस c/2 बराबर cos a/2 दिया हुआ है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से कि क्वेश्चन, चलिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि साइन, है ना, साइन b प्लस c/2, यही दिया हुआ है, b प्लस c/2 बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन, इसको हम चेंज करेंगे, ये कॉस है तो इसको हम साइन में लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस a/2। कोई दिक्कत, इसको डायरेक्टली हम साइन में बदल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात समझ में आ गया। कॉस को हम तो साइन में बदल सकते हैं। दोनों पक्षों में साइन साइन कॉमन है। क्या कह रहा है कि देखिए दोनों पक्षों में क्या है, साइन साइन कॉमन है, दोनों में है, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है। लेकिन इसमें क्या है कि b प्लस c/2 है, लेकिन इसमें 90 माइनस a/2 है, लेकिन साइन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जब जो दोनों में अगर साइन कॉमन रहे, जब दोनों में साइन कॉमन रहे, ये हमको इतना प्रूव करके लाना है।
तो देखिए जब दोनों में साइन कॉमन रहे तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसको हमको लाना क्या है a/2, तो दोनों में साइन कॉमन है तो इसको हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि साइन b + c/2, तो कॉस बराबर, अब देखिए यहाँ पे दोनों में तो साइन कॉमन आ गया, तो चलिए हमको लाना है इतना बराबर इतना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि साइन क्या है, साइन b + c/2, इतना तो हमको आ गया, ये तो कंफर्म है कि मिल गया। अब ये है बराबर बराबर बराबर, ये साइन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये 90 है, यहाँ 90 - a/2, तो अगर हम इसको कॉस में लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ लिख सकते हैं कॉस, तो ये 90 हट जाएगा। अगर इसको साइन है तो अगर हम कॉस यहाँ लिख रहे हैं तो ये 90 हट जाएगा ऑलरेडी, तो जब हट जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा, हमको a/2, क्या हो जाएगा a/2, तो यही तो हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। जैसे अगर आपको बात ये समझ में नहीं आया तो हम बताते हैं, आपको बार बार कर रहे हैं, पिछला वाला वीडियो आप लोगों को देख, अगर हमें साइन 90 है, ये 90 है तो इसको चेंज करेंगे तो ये कॉस में हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा। अगर यहाँ कॉस रहता 90 था, 90 डिग्री - थीटा, तो इसको अगर हम चेंज कर दें तो ये क्या हो जाता साइन, तो यही तो हम किए हैं। कोई दिक्कत है, इतना बात समझ में आप लोगों को आसानी से आ जाना चाहिए। अगर इससे पिछला वाला वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी जाके ये सारा समझ में आप लोगों को अच्छी तरह से आएगा। तो चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन का लास्ट होगा, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये दिखाई दे रहा होगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करा, साइन 67 डिग्री और कह रहा है कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में, कह रहा ना कि 67 और 75 के बीच है, जो है ना, क्या कह रहा है 67 और 75 के बीच में, जिसमें लेकिन कह रहा है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच की त्रिकोणमितीय अनुपातों को पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 67 डिग्री साइन है ना जी, तो साइन क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस ही है, कॉस 75 डिग्री के बीच में 0 डिग्री, 0 से 75 डिग्री के बीच में ही बताना है ना, 0 डिग्री से 75 डिग्री के 45 डिग्री, है ना, 0 से 45 डिग्री के बीच ही में बताना है। तो अब हमको यहाँ पे कह रहा है ये 67 डिग्री या 75 डिग्री, लेकिन हमको लाना है 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में। तो हम क्या करेंगे कि अगर मान लिया जाए कि अगर ये 67 डिग्री है, 67 डिग्री है, तो इसमें से अगर हमें 90 माइनस, अगर 90 ये अगर 67 में कितना जोड़ेंगे कि हमको 90 डिग्री बन जाएगा, तो 23 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 23 डिग्री, अगर 23 डिग्री करेंगे तब ये जाकर 67 डिग्री भी हो जाएगा, और प्लस कॉस 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 90 माइनस 15 डिग्री, तभी 90 डिग्री हो रहा। जैसे देखिए अगर ये 67 डिग्री है तो 90 माइनस 23 करेंगे तो 67 डिग्री बन गया। अब कह रहा है ये कॉस, यहाँ पे कॉस 90 माइनस 15 डिग्री करेंगे तभी हमको क्या हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या करना है 0 से 45 डिग्री के बीच में ही बताना है। तो अगर इतना के बाद बोला है तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ साइन है तो इसको चेंज कर देंगे कॉस 23 डिग्री प्लस ये है कॉस है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 15 डिग्री। यही तो हमसे पूछ रहा था 0 से 45 डिग्री के बीच में, तो कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये आ गया क्या 0 से 45 के बीच में है, 45 से ज़्यादा है नहीं है। तो यही मेरा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो इस चैप्टर का मेरा लास्ट वीडियो था, ये क्वेश्चन था 7वां क्वेश्चन। तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत आप लोगों को होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, हम और दूसरे तरीक़ा से बताने का प्रयास करेंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला सके।
इसमें दोनों जो संस्कृत बोर्ड से एग्जाम देंगे उनको भी बेनिफिट होने वाला है मैथ का, और बाकी बिहार बोर्ड का। तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि ये वीडियो को शेयर कीजिए और बच्चों के साथ जरूर पहुंचाइए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।